साईं कहते हैं कि प्रभु सब देखते हैं, सब सुनते हैं, वे सब चीजों के साक्षी हैं। वे जानते हैं कि किस घर में क्या हो रहा है, कौन मधुर है तो कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, कौन आडंबर कर रहा है, कौन सच है और कौन झूठा, वो सब देख रहे हैं। कौन किस पर कितना अत्याचार कर रहा है और कौन चुगली कर रहा है। भगवान ने ही हमें बनाया है और हम सोचते हैं कि किसी को भी कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये गलत है। यदि कोई मनुष्य अपनी पत्नी को पीटता है, अत्याचार करता है, पर समाज के सामने अच्छी छवि बना रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को कुछ पता नहीं। वह ईश्वर है, वह सब कुछ जानता है। यदि आपके घर में नारी का अपमान होता है, उसका अनादर होता है, तो आपका व्यापार, आपकी उन्नति कैसे होगी। किसी ने सच ही कहा है, जिस घर में नारी प्रसन्न रहती है उस घर में हमेशा ईश्वर का वास होता है। गलत करने पर उसके कर्म उसके सामने आते हैं, उसको तकलीफ देते हैं, वह फूट फूट कर रोता है। तब वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैंने आखिर क्या किया, क्यों मेरे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन वह वास्तव में यह भूल जाता है कि बुरा करेगा तो बुरा ही होगा। उसकी सजा न सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है, जो कि बहुत कष्टदायी है। सारा परिवार दुख झेलता है, कष्ट उठाता है। इंसान की बर्बादी, उसके परिवार की बर्बादी का कारण वो खुद है। उसे अपनी पत्नी, अपने परिवार की अहमियत को समझना चाहिए। जिन घरों में शराब पी जाती है या जुआ खेला जाता है और पत्नी को पीड़ित किया जाता है, वह घर बर्बाद हो जाता है। वास्तव में पहले इंसान शराब को पीता है, फिर शराब इंसान को पी जाती है। एक शराबी न किसी का पिता होता है, न किसी का पति और न ही किसी का पुत्र होता है। शराब इतनी स्वार्थी और जहरीली है कि वो किसी और को अपने सिवाय किसी को भी होने नहीं देती। इंसान को शराब ही अपनी लगती है। शराब इंसान को बर्बाद कर देती है। वो इंसान अपना परिवार, अपना घर, अपना कारोबार सब कुछ खो बैठता है। शराब को ही अपना समझता है। उसका विवेक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। पैसे की बर्बादी के साथ वह अपना अमूल्य जीवन भी बर्बाद कर लेता है। परिवार में माता पिता, अपनी पत्नी, सभी की इज्जत करना भी भूल जाता है। ये भी नहीं देखता उसकी इस आदत से परिवार कितना दुखी है। परिवार उसके लिए हमेशा चिंतित रहता है। घर में हमेशा डर का माहौल रहता है। जिस घर में शराब पी जाती है, वह इंसान कभी भी उत्तेजित हो जाता है। जिस घर में हमेशा प्रेम और हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए, वहाँ बच्चे डरे डरे से रहते हैं। माँ बाप तो लाचार और असहाय हो जाते हैं। वह इंसान ये भी भूल जाता है कि जब प्रभु की लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती, तब सिर्फ तबाह होता है। हर किसी को ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मैं शराब नहीं पीऊंगा और जुआ नहीं खेलूंगा। ये समाज को, परिवार को बर्बाद कर देती है, तो भगवान को कहाँ से पसंद होगा। इंसान को अपनों की नजरों से गिरा देती है, तो फिर ऐसा काम ही क्यों करना। दुनिया में ऐसे भी पति पत्नी होते हैं जिनके कारण दुख असहाय हो जाता है, जीवन नर्क बन जाता है। औरत अंदर ही अंदर मन में रोती है। अपनी बुरी आदतों के कारण अपने स्वर्ग जैसे घर को नर्क नहीं बनाना चाहिए। बच्चों के भविष्य को दांव पर मत लगाओ। तुम्हारे शरीर में कुछ नहीं बचा है। बच्चे अपने बड़ों का अनुसरण करते हैं। आप जैसा करेंगे, बच्चे भी तो वैसा ही करेंगे। तब तुम टूट जाओगे। जहाँ घर में बच्चों की हंसी होनी चाहिए, वहाँ पिता का गुस्सा, पिता का खौफ है। याद रखें, जब मनुष्य दुखी होता है तो चाहे वह जुबान से कुछ भी ना बोले, लेकिन उसके मन से निकलती है बदुआ। पत्नी भले ही बदुआ ना निकाले, परंतु भगवान से सद्बुद्धि अपने पति के लिए जरूर मांगती है। उसका सही राह पर चलने का इंतजार करती है। बुरी आदतें छूट जाएं,
प्रभु से ऐसा आशीर्वाद मांगती है। शराब और जुआ दोनों ही खराब चीज है। शराब और जुआ खेलने वाले कभी भी प्रभु के प्रिय नहीं हो सकते। शराब के दुष्परिणाम को जानते हुए भी इंसान इसका सेवन करता है। शराब से शराबी ही नहीं, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। जुआ एक ऐसी लत है जो पूरा ही खानदान का सत्यानाश कर देती है। जो आदतें लग गई उसे छोड़ना मुश्किल है, पर कोशिश करने से चट्टान को भी हिलाया जा सकता है। तो ये तो एक मामूली शराब और जुआ है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि समाज के प्रति अच्छा उदाहरण बनने की, बच्चों को जीवन में अच्छी मिसाल देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका सिर शर्म से नीचे झुक जाए। दृढ़ निश्चय मन में हो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, सब आसान ही है। प्रयास से मनुष्य को हर सफलता मिल सकती है। उसके मन में बस एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए और प्रभु पर भरोसा। यदि ऐसा सोच के जिंदगी में कोई भी कदम उठाया जाए तो निश्चय ही सफलता आपके कदम चूमेंगी। जय साईं राम। यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। नीचे ओम साईं राम कमेंट में लिख के जाएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।